वो एक एक 1 सेकेंड, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस पॉइंट पे, स्टेट इक्वेशंस को। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो उन्होंने फाइंड आउट किया हुआ है। स्टेट स्पेस कैसे निकालनी है, स्टेट इक्वेशन, स्टेट स्पेस की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास y1 से लेके ym तक सिस्टम की आउटपुट्स हैं और इनको हम लोगों ने एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एक्सप्रेस किया हुआ है। इफ यू डिफाइन एक्स टी इज इक्वल टू x1 x2, इससे बेहतर है कि आप लोग ये देखेंगे इसमें आप लोगों ने अल्टीमेटली क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, एक हमारे पास जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देर आर टू important points we need to find out। एक तो हमें फाइंड आउट करनी है स्टेट इक्वेशन, ठीक है। एक हमें फाइंड आउट करनी है स्टेट इक्वेशन और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है आउटपुट इक्वेशन, ठीक है। अब ये हमें कैसे फाइंड आउट करनी है इसके लिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास मेन, एक सेकेंड, एक दो, ओके, दीज आर द मेन पॉइंट्स। स्टेट इक्वेशन क्या है, x डॉट t इज इक्वल टू a ऑफ t मल्टीप्लाई बाय x ऑफ t प्लस b ऑफ t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t। सिमिलरली द आउटपुट इक्वेशन हमारे पास क्या है, c ऑफ t मल्टीप्लाई बाय x ऑफ t प्लस d ऑफ t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t, ठीक है। अभी ये चीजें आपको रैंडमली माइंड में आ रही हैं कैसे फाइंड आउट करना है, अभी जब इसका क्वेश्चन करेंगे ना, गो थ्रू करेंगे कंप्लीटली, तो वो बिल्कुल भी सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि पेपर में आए। अच्छा, एक तो हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमारे पास ये ए के साथ भी टी था, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक से, इसका मतलब ये है कि ये टाइम इनवेरिएंट है। वो जो पहले हम लोगों ने स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन देखी थी उसमें चूंकि ए के साथ टी था, a is multiplied with t, तो ये हमारे पास क्या था, that is time variant, this is time invariant, this is the state equation and this is the output equation and this is for the time invariant system। अच्छा, इसमें कुछ अभी देखें आप लोगों ने फैक्टर्स a b c and d। व्हाट इज द a is the state matrix, b is the input matrix, c is the output matrix and d is the direct transmission matrix। अच्छा, अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ आएगी कि मैं किस तरह के फैक्टर्स की बात। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है। सबसे पहले इस मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस सिस्टम की हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन, दो तरह का क्वेश्चन है, या तो आपके पास डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व कर लें, या फिर आपको सिस्टम दिया हुआ होगा, उस सिस्टम को पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन नाउ कन्वर्ट इट इनटू द स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। अच्छा, ये एक सिस्टम है। सबसे पहले तो ये देखें, अगर अपने बैक नॉलेज को यूज करें तो हम लोगों ने सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखनी है। वो क्या है कि अगर एक मास एम है, ये एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, इस पे इनपुट क्या आ रही है, यू ऑफ टी आ रही है, और इस पे कौन कौन सी और फोर्सेज है, एक तो अपनी मास की वजह से है, दैट इज एफ ऑफ एम, एक स्प्रिंग की वजह से है, दैट इज एफ ऑफ के, और दूसरी हमारे पास क्या है, विस्कस डैम्पर की वजह से, दैट इज एफ ऑफ बी, और ये जो इनपुट से क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी सारा किया हुआ है, इसको बस जस्ट रिवाइज करेंगे जल्दी से। अच्छा, उसके बाद एफ एम किसके इक्वल होता है, डेट इज एम एफ एम एम डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी टी स्केयर,
वहां पे हमारे पास क्या था डी स्केयर एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इनपुट यू टी अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है वाई टी। वहाँ पे उन क्वेश्चंस में हमारे पास नॉर्मली जो आ रहे थे उसमें अगर फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स थी, तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव का फैक्टर क्या आएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन किया, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स वो एज इट इज बस उसको एक दवा से हम कहते हैं याद कर लिया और देख लिया, जिस बस आंखें बंद की और लिख दिया जी डी स्केयर एक्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देख लीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो वाई हो सकता है कि वो एफ वी एक्स वी सो ऑन कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डेरिवेटिव के फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। ये हम लोगों ने काफी डिटेल में सारे रिवाइज कर चुके हैं। अच्छा, ये सारी की सारी फोर्सेस जो है वो किसके इक्वल है, जो इनपुट फोर्स है दैट इज यू ऑफ टी। अच्छा, ये इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये मेन क्वेश्चन, पहले तो वो प्रीवियस नॉलेज था और उसके बाद अब ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। वो हमारे पास क्या है कि अब उस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये चूंकि एम डी स्केयर वाई, इसका मतलब ये कि वाई का डबल डेरिवेटिव है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, एम डबल डॉट दिस इज प्लस के वाई देन दिस इज बी वाई डॉट इज इक्वल टू यू ऑफ टी। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ये हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन से आगे वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है। वो कैसे करना है, लेट अस अज्यूम देयर आर द टू स्टेट वेरिएबल्स x1 of t एंड y x2 t। ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन और हर क्वेश्चन में अजम्पशन करनी है, ठीक है। दो स्टेट वेरिएबल्स ले लिए, क्या ले लिए, x1t एक स्टेट वेरिएबल और दूसरा स्टेट वेरिएबल क्या लिया, x2 of t। सपोज x1 of t जो है वो किसके इक्वल है, y of t के, ठीक है, मतलब ये जो आउटपुट डिस्प्लेसमेंट थी। और x2 of t जो है वो किसके इक्वल है, इसके डेरिवेटिव के इक्वल है, y डैश ऑफ t। ठीक है, इसको कह लिया 2 इक्वेशन, इसको कह लिया 3। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका डेरिवेटिव अगर लें वो क्या है, x1t। इसका मतलब ये कि जो दोनों इक्वेशन थी इनको डेरिवेटिव लेना है बारी बारी। x1 डैश टी किसके इक्वल आ जाएगा, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले वो y ऑफ t था, वो क्या हो जाएगा, y डैश ऑफ t। जब हम लोग x2, तो ये y डैश टी किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि x1 डॉट टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x2 ऑफ टी। ठीक है, और अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का डेरिवेटिव लें वो किसके इक्वल आ जाएगा, y डबल डैश टी। ठीक है, अच्छा, अब y डबल डॉट टी में हम लोगों ने y की वैल्यू डबल डॉट की कहाँ से लेनी है। अगर ये वाली इक्वेशन याद हो, ये वही वाली जो पहले हम लोगों ने लिखी एम y डबल डॉट, इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ये क्या आ गया, माइनस बी वाई डॉट प्लस के वाई प्लस यू। ठीक है, और इसमें से y डबल डॉट अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा, m जो है वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा प्लस u ओवर m। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन थी y डॉट की वैल्यू आ गई। अब y डॉट की वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, y डॉट की वैल्यू को हम लोगों ने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। इसका मतलब ये है कि क्या आ गई इक्वेशन, x डॉट x2 डैश t क्या आ गया, वो जो m था उसको कॉमन ले लिया है, 1 ओवर m माइनस के वाई प्लस माइनस बी वाई डॉट प्लस 1 ओवर एम यू। ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब दो तरह के हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए, वो क्या थे। अच्छा, एक चीज दोबारा से इसको मैं बता दूंगी, जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस करेंगे ना आप लोगों को खुद ही क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। एक तो हम लोगों ने स्टेट वेरिएबल लिया था x1t और दूसरा हम लोगों ने क्या लिया था, x2t। अब हम लोगों ने एक स्टेट वेरिएबल x1t की वैल्यू किसके इक्वल रखी थी, yt के, और x2
टी की वैल्यू किसके इक्वल रखी थी, वाई डॉट टी के। अब हम लोगों ने क्या लिया था, इन दोनों का डेरिवेटिव लिया, जिसमें हमें ये पता चला कि x1 डॉट टी किसके इक्वल आ गया, x2 ऑफ टी के, और x2 डॉट टी ये किसके इक्वल आ गया, तो ये इस इक्वेशन के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि हम हमारे पास दोनों स्टेट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं उनके डेरिवेटिव की x डॉट टी की भी वैल्यू आ गई और x2 डॉट टी की भी वैल्यू आ गई। x1 डॉट टी की वैल्यू क्या है, x2 टी की इक्वल है, ये दोनों को। अब इसको हम लोगों ने अल्टीमेटली राइट डाउन करना है स्टेट मैट्रिक्स की फॉर्म में। सर हम क्या कहते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स, स्टेट वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म, इन वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर देखें ये, अब इस इक्वेशन को और इसको कंपैरिजन करते जाना है और आपकी इक्वेशन आपको समझ आ जाएगी। जो मैट्रिक्स है उसमें इनपुट मैट्रिक्स ये आ जाएगा, क्या आ गया, जो मैट्रिक्स किसका बनाना है, सबसे पहले x1 डॉट टी और x2 डॉट टी, ये किसके इक्वल आ गया। अब इसमें देखें कि इसमें जीरो, इस इक्वेशन में देखें कोई x1 की वैल्यू है नहीं, इसलिए x1 की वैल्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें कि x1 की वैल्यू है -k/m, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ 2, ये क्या है हमारे पास -b/m, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 और x2, ठीक हो गया, ठीक है। इसमें x1 और x2, अब हम लोगों ने जो सेकंड नेक्स्ट देखनी है वो इनपुट की देखनी है। अब ये अगर देखें x1 डॉट, इसमें कोई भी इनपुट की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये कि इनपुट वाले वेक्टर में जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो भी क्या आ गई, 0, और इसमें जो इनपुट की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, डेट इज 1/m, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, u के साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इनपुट की वैल्यू आ रही है और ये हम लोगों ने x1, मतलब आप लोगों ने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म के लिए दो स्टेट वेरिएबल्स ले लेने हैं और अल्टीमेटली हमें उन स्टेट वेरिएबल्स की डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, और किस फॉर्म में चाहिए, x1 और x2 की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और जब ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है और उसको अल्टीमेटली वेक्टर मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, ये हमारे पास अब क्या आ गई, ये आ गई स्टेट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट इक्वेशन, ठीक है। ये जितना हम लोगों ने काम किया ये हमारे पास क्या आ गया, स्टेट इक्वेशन। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है आउटपुट मैट्रिक्स की वैल्यू, वो कैसे निकालनी है। हम लोगों ने शायद याद हो जब स्टेट वेरिएबल्स को स्टार्ट किया था एज्यूम करना, हम लोगों ने एक असम्पशन ली थी, दैट इज x1 ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ t, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा उल्ट पुलट करके लिख लें तो इसका मतलब ये है कि y ऑफ t जो है, जो आउटपुट जो है वो किसके इक्वल है, x1 ऑफ t के। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आउटपुट को यहाँ पे ड्रॉ करो, इसी को देखते हुए x1 की वैल्यू क्या है, 1, लेकिन यहाँ पे x2 का कोई भी फैक्टर नहीं है, इसलिए x2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 0, और ये क्या है इसमें x1 और x2। इस तरह से फाइंड आउट कर लेनी है हम लोगों ने स्टेट वेक्टर और आउटपुट इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें से मैट्रिक्स कौन कौन से हैं ये देख लें जरा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेसिकली, ये भी हम लोगों ने डिस्कस भी की थी स्लाइड्स में, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, हम लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो x डॉट है ये बेसिकली दो वेरिएबल्स ले रहा है, कौन कौन से वेरिएबल्स, x1 डॉट और x2 डॉट। इसका मतलब ये कि x डॉट हमारे पास क्या आ गया, x1 डॉट एंड x2 डॉट इज इक्वल टू, अच्छा a मैट्रिक्स क्या आ गया, वहां पे मेरे ख्याल इसकी वैल्यू थी 0, 1 और -k/m -b/m, इट इज अब इसमें x क्या है, x है दो वेरिएबल्स, दैट इज x1 और x2। सिमिलरली प्लस जो b वेक्टर था, b मैट्रिक्स था, वो क्या था, 0 और 1/m, और जो u है ये हमारे पास क्या है, u की वैल्यू जो इनपुट है। इसका मतलब ये है कि u जो है, u क्या है, जो इनपुट का मैट्रिक्स आ रहा है उसकी वैल्यू होगी, इनपुट मैट्रिक्स होगा, और ये हमारे पास क्या है, इसका मैट्रिक्स है a, जो कि x1 और x2 को इंक्लूड कर रहा है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया स्टेट इक्वेशन को, ठीक है। अब हम लोग लेंगे आउटपुट इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या इक्वेशन आई है भाई, y इज इक्वल टू 1 0 ऐसे है ये। x जो है वो हमारे पास क्या है, x1 x2। अच्छा यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू 0 है इस केस में, c की वैल्यू क्या है 1 और 0, और x हमें ऑलरेडी पता है x1 x2। मतलब ये कि आप लोगों ने अल्टीमेटली इन मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देनी है जब आप लोगों ने स्टेट वेक्टर की फॉर्म में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर लेना है, और अल्टीमेटली ए बी सी और डी इन सारे मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे। अच्छा ये इसी क्वेश्चन की डायग्राम है, जैसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये डायग्राम कहाँ से बनी, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन, इसको माइंड में रखें। इस वाली इक्वेशन को, तो पहली इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन को माइंड में रख के इस डायग्राम के साथ कंपेयर करते हैं। एक चीज याद रखें, एक चीज होती है डेरिवेशन और एक चीज होती है इंटीग्रेशन, और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। मतलब अगर एक चीज का इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, ये पता है आप लोगों को बहुत क्लियरली, कि अगर हम लोग x1, देखो x1 की वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड, x1 डॉट, अच्छा अगर x1 का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है, x1 का अगर हम लोग, वो क्या आता है x1 डॉट, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, x2 के, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करें, अगर x1 का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, x2 डॉट, और इसका x2 सॉरी, क्योंकि इसकी वैल्यू x2 की इक्वल आई थी ना, लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि अगर x2 को इंटीग्रेट करें तो वो क्या देगा, उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू। कैसे, अगर x2 का डेरिवेटिव x2 डैश है, अगर x2 डैश का इंटीग्रेशन ले तो वो क्या देगा, x2। इसका मतलब ये है कि देखें, इसने इसने ये जितनी भी इक्वेशंस है, बेसिकली इंटीग्रेटर्स जो हैं वो आपके पास, दे आर द मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। ये किसको शो करता है, दे आर द मेमोरी ब्लॉक्स, मेमोरी ब्लॉक से मेमोरी एलिमेंट्स को। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग x2, यहाँ पे जितनी भी आपके पास इक्वेशंस आएंगी, जितने भी आपके पास फैक्टर आ रहे होंगे, ये इंटीग्रेशन में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस करना है, इसको डेरिवेटिव में, इसलिए ये रेसिप्रोकल में है। मतलब अगर x2 डॉट का इंटीग्रेट करेंगे तो x2 आएगा, और x2 का इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब उस इक्वेशन को साथ में ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी इक्वेशन को ड्रॉ करना है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो ये आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। अच्छा अब अगर हमारे पास दूसरी चीज है, अभी अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, एक हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे हम लोगों ने स्टेट वेक्टर के मैट्रिक्स निकाला। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन, अल्टरनेट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पेपर में आपको इस तरह से गिवन हो, स्टेट इक्वेशन भी गिवन हो और स्टेट मैट्रिक्स आउटपुट इक्वेशन भी गिवन हो, ये दोनों चीजें गिवन हो, और इसमें से आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर फंक्शन। वो हमारे पास क्या है, g of s इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय एस आई माइनस ए होल इनवर्स। इसके ऊपर इनवर्स नहीं है, दिस इज द होल इनवर्स, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका होल इनवर्स है, मल्टीप्लाई बाय b प्लस डी। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है चीज। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और डी भी। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में ये सारे के सारे मैट्रिक्स के वैल्यूज को राइट डाउन कर देना और उसको सॉल्व कर लेना। कैसे करेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन इज देयर। ये डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से रीजन कनेक्टिंग। अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि एस आई का क्या मतलब है, इफ इट इज द आई क्या होता है हमें ये पता है मैट्रिक्स के नॉलेज से, दैट इज आई हमारे पास क्या है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, कैसे होंगे इसके एलिमेंट्स 0 1।
इफ इट इज Si देन इसके एलिमेंट्स क्या होंगे S0 N0H। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें से ये माइनस करना है और इसका इन्वर्स ले लेना है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैट्रिक्स का जो बेसिक नॉलेज था कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसको इस तरह से जो इसके एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसका ज्वाइंट और डिटर्मिनेंट निकालना है, और वो निकालने के बाद ये इसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स में यहाँ पर वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सारे वेक्टर्स को, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू g ऑफ s।